A very good morning to my dear students. Today I am going to start with you the second video of the tenses. The topic in this video I will cover are past simple present tense in negative and interrogative form, simple present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In this video I will cover these topics. Now let us start the topic. First we will discuss present simple present tense या present indefinite tense. We can call it either present simple present tense or present indefinite tense. Simple present tense in negative form. First we will see the structure of the sentences. प्रेजेंट पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस का आपको पता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है. प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो. अब हम टुडे वी विल डिस्कस दैट दिस थिंग वी विल डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो. नाउ टुडे वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? डू डज पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट देन वर्ब. वी विल क्लियर विद एन एग्जांपल. इन पॉजिटिव एंड एफर्मेटिव द सेंटेंसेस आई सिंग. इन नेगेटिव आई डू नॉट सिंग और इंटेरोगेटिव डू आई सिंग. In negative we sing, we do not sing. फिर interrogative में do we sing, you sing, you do not sing, do you sing. In interrogative always put question mark, don't forget to put question mark. Now he, she, it all kind of third person singular हो तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एस या ई एस लगता है वर्ब में, तो ही शी इट डज नॉट, डू नॉट की जगह लग जाएगा डज नॉट सिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर सिमिलरली इंटेरोगेटिव में डज ही शी सिंग, दे इज़ अ प्लूरल नाउन सो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा. दे डू नॉट सिंग, डू दे सिंग. नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रेजेंट टेंस इन negative and in interrogative form, and short form of do not is don't n के बाद apostrophe t. Similarly short form of does not is doesn't, and we say like this don't, doesn't. We most of the time we use these contractions in speaking. Now next we will start present. Next we will start present continuous tense. Continuous tense. When we use present continuous tense to express an action at the time of speaking. Speaking के टाइम पे जो एक्शन हो रहा है, एक्शन at the time of speaking के टाइम पे जो एक्शन हो रहा है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. और कहाँ यूज़ करते हैं? कोई एक्शन इन जनरल भी चल रहा है, स्पीकिंग का टाइम तो हम उसको बोल ही रहे हैं, बट इन जनरल कि ही इज़ वर्किंग इन दिस स्कूल. I'll clear you with all these with example. In general speaking का टाइम पे कोई भी एक्शन चल रहा है और कोई भी एक्शन और एक कहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नियर फ्यूचर में, अगर कुछ भी नियर फ्यूचर में होने वाला है. द ट्रेन इज़ अराइविंग, ट्रेन आ रही है. कोई नियर फ्यूचर में भी आई एम गोइंग टू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ. नियर फ्यूचर में कुछ भी होना है तो उसके लिए ही भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे.
Now look at these sentences. Harshit is sitting in a spaceship. Is sitting is in a spaceship. The spaceship is moving. The stars are twinkling in the sky. ये सारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है? इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. जैसे इज सिटिंग, इज मूविंग और ट्विंकलिंग, सबके साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. अब नेक्स्ट देखो, वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस? टू शो व्हाट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. स्पीकिंग के टाइम पे जो स्पीकिंग के टाइम पे दिस टाइम प्रिंसिपल इज डिलीवरिंग अ स्पीच, इसके साथ आई एन जी फॉर्म. दे आर लाफिंग, एट प्रेजेंट मोमेंट दे आर लाफिंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. प्रेजेंटली दे आर प्लेइंग. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अंजना एंड सौरभ आर टॉकिंग लाउडली. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस टाइम पे ये एक्शन हो रहा है. राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग, ये एक्शन हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. और कहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं? एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. स्पीकिंग के टाइम पे एक्शन हो रहा है, बट इन जनरल भी वो प्रोजेक्ट काम चल रहा है. कैसे? रचना इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज. आजकल रचना वर्क कर रही है. इस टाइम स्पीकिंग के टाइम पे नहीं वो कर रही, पर नाउ ए डेज, इन दीज डेज इन जनरल द प्रोसेस इज एक्शन इज गोइंग ऑन. द फादर इज बिल्डिंग अ हाउस एट अ नेटिव प्लेस. यहाँ पे हम कहाँ, हमने यहाँ पे फिर आई इज एम आर के साथ आई एन जी का यूज़ किया, क्योंकि ये आजकल काम हो रहा है. नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मैं किसी और से बात कर रही हूँ कि मेरे फादर ये बिल्डिंग बना रहे हैं, या हिज फादर इज मेकिंग अ बिल्डिंग इन दीज डेज. माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पीच दीज डेज. मेरा ब्रदर प्रिपेयर कर रहा है. राइट नाउ ही इज़ नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू हिम, बट वो उसके बारे में बात हो रही कि इन दिनों वो ये काम कर रहा है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Now in next, where do we use express that is likely to happen in near future. अभी जो थोड़ी देर में ये काम होने वाला है. My friend is coming tomorrow. We are going to Chennai next week. Coming near future में ये काम होने वाला है, उसके लिए भी हम continuous tense का यूज़ करते हैं. राम इज़ गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट मंथ. राम नेक्स्ट मंथ बाहर जा रहा है. नियर फ्यूचर में जो काम होता है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. आई एम गोइंग टू अटेंड अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ. मैं नेक्स्ट मंथ सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इन negative and interrogative form. First see the structure. Normal in affirmative sentences subject is MR, verb की first form ing. I already told you. In negative sentence subject is MR वैसे ही, उसके बाद not verb और ing. Similarly इसमें verb पहले आ जाएगा, subject से पहले interrogative में आ जाता है, और subject verb और ing लगना है इसमें. I am singing. In negative, I am not singing. Am I singing? You are singing. You are not singing. Are you singing? अब I के साथ we always put am with I. I के साथ हम हमेशा am का यूज़ करते हैं. You, we, you और we के साथ हम mostly किसका यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं. और ही शी के साथ ही शी और इट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ही शी और इट के साथ हम यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं.
I am singing, I am not singing. You are singing, you are not singing. We are singing, we are not singing. He, she, it is not singing. They are not singing. Similarly, इसमें क्या होएगा? am बाहर आ जाएगा और इंटरोगेटिव. Am I singing? You are you singing? We are we singing? और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे. He, she, it. Is he, she, it singing? Are they singing? बस वर्ब को बाहर निकाला, सब्जेक्ट को पीछे किया और इंटरोगेटिव बन गया. इन सबके पीछे यू हैव टू पुट इंटरोगेटिव साइन. और इनकी शॉर्ट फॉर्म है एम नॉट, ऐसे, एमेंट, इज नॉट, इजेंट, आर नॉट, आरंट. एन के बाद हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज पुट अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर एन. Now next, now we will start present perfect tense. Where do we use present perfect tense? To express an action जब action is just completed. जब एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुआ था बट राइट नाउ इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड. इट इज़ नॉट गोइंग ऑन, इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड. एक्शन जो पास्ट में हुआ था उसका प्रेजेंट के साथ लिंक है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है. सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, एक्शन पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है. बट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड इन द पास्ट बट it has been completed in the present, in present perfect tense. To express an action that has just been completed. जो एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट? द एक्शन विच हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड. हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, I have just completed it. The action began in the completed in the present time. Action begin किस में हुआ, past में, but present में ये complete होता है. The train has arrived. Boys have come. We always put third form of the verb in after has, after has, after has and have we always put has and have we always put third form of the verb. Expression which happened in the past in an indefinite time. एक पास्ट में एक्शन हुआ था indefinite time, हमें नहीं पता वो काफ़ी देर पहले हुआ था बट उसका हमारा प्रेजेंट के साथ लिंक है. दैट टाइम वी कैन ऑल्सो यूज़ परफेक्ट टेंस, हैज़ या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट. शुरू तो पास्ट में हुआ था बट प्रेजेंट तक वो चला. जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 5 years. मैं उन्हें 5 साल से जानता हूँ. दे हैव लिव्ड इन लंडन सिंस 19. वो लंदन में कब तक रहते वो लंदन में कब से रह रहे थे, सिंस 1989 रह रहे थे. राइट नाउ दे आर नॉट लिविंग बट वी नो द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे वर लिविंग इन द लंदन. जब हम पॉइंट ऑफ टाइम का पता है तो वी विल यूज़ सिंस. जब हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता है तो हम लगाएंगे उसको फॉर. वी हैव लिव्ड इन मुंबई. हम मुंबई में कब तक रहे, कब तक हम रहते थे, 2020 से 2000 से रहते थे मुंबई में. राइट नाउ वी आर नॉट लिविंग. इन द सेंटेंस हैविंग येट, अगर येट हो तो माई फादर हैज़ नॉट कम. नेगेटिव सेंटेंस में हम परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं नॉट लगा के. ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट. येट है तो हमने परफेक्ट टेंस लगा लिया नेगेटिव सेंटेंस के लिए. नाउ
Look at the structure of the present perfect tense in simple sentence. प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म. इंटरोगेटिव में सिमिलरली सब्जेक्ट बाद में, हैज़ हैव पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म और पीछे क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस दिस सेंटेंस. इन प्रेजेंट टेंस आई हैव संग. इन नेगेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर है? हैव नॉट आना था. आई हैव नॉट संग. और उसमें क्या आना था? हैव आई संग. You have sung. You have not sung. Have you sung? We have sung. We have not sung. Have we sung? He, she, it sung. He, she, it has not sung. He, she, it sung. Has not sung, negative. He, she, it sung. This is a interrogative. They have sung. They have not sung. And in means in interrogative हम उसमें not लगाएंगे. इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैज़ के हैव के साथ नॉट लगाएंगे. और इंटेरोगेटिव में है हम वर्ब को बाहर ले आएंगे. हैव आई संग. हैव यू संग. ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा. आई वी के साथ, आई वी दे के साथ हैव लगेगा. अब ये हमने कर लिया. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. अब देखो पॉजिटिव आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. अब उसमें सीधा आई हैव बीन सिंगिंग, आई हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. इसमें सिर्फ हैव आई बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. हैव आई बीन सिंगिंग फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क. you have been singing for you have been singing since 5 hours. you have not been, बस सिंपल है नॉट आ जाना. have you been singing since 5 o'clock? we have been singing for long time. we have not been singing for long time. have we singing for long time? he, she, it been singing since 8 o'clock. he, she, it has not been singing. And has he, she, it been singing since 8 o'clock? They have been singing for 3 hours. They have not been singing for 3 hours. Have they been singing for 3 hours? Present continuous tense is used to express an action begin in the past but still continue. Perfect tense था कि present में वो finish हो जाएगा. अब present perfect continuous में होगा कि वो past में start हुआ but it is still continuing. वो चलता ही जा रहा है. It has been raining. It has been raining since morning. It has been raining since morning. सुबह बारिश शुरू हुई but still it is going on. We have been waiting for rain to stop. We have been waiting for the train for 2 hours. अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे. हमारे पास सुबह से, मॉर्निंग से हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है बट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. वी हैव बीन वेटिंग फॉर रेन टू.
हमारे पास पॉइंट नहीं है कि कितने बजे तक हम वेट करेंगे, कितने बजे से हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। कितने बजे से हमने वेटिंग स्टार्ट की, हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सुबह से रेन हो रही है, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। नाउ आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। In my next video I will cover past tense. Till then, thank you.